होता है, MND ऐसे होता है। जब सर को पहली बार MND हुआ तो आपको क्या लगा कि ये जब आप एम्स में गए तो उन्होंने क्या बताया क्यों हुआ MND? जेनेटिक बता रहे थे, 15,000 का टेस्ट बताया करवाने के लिए कि 15,000 का एक टेस्ट है, करवा लो, जेनेटिक हो सकता है, ये नहीं बोला कि वही है, लेकिन हो सकता है। तो हमने नहीं करवाया सर। आपकी फैमिली में आपके मामा जी या किसी और को कभी आपने सुना अपने पिताजी के उससे कि उसको ऐसी प्रॉब्लम थी जिसके कारण वो चलते नहीं थे? नहीं, ऐसा नहीं सुना। पर आपने तो अधिकतर देखा होगा कि डॉक्टर तो यही बोलते हैं कि जेनेटिक है। हाँ। और आप में से बहुत से लोगों को ऐसा लगता होगा कि MND जेनेटिक है या जीन्स में दिक्कत के कारण MND होता है। तो केवल ये रीजन नहीं है कि जेनेटिक ही हो, जेनेटिक हो सकता है पर केवल यह रीजन नहीं है। MND का मतलब समझना जरूरी है। MND का मतलब होता है मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर। मोटर का मतलब आज्ञा, न्यूरॉन एक संदेश देने की प्रक्रिया, वाहक होता है एक संदेश। उसके अंदर दिक्कत आने के बाद MND की प्रॉब्लम आती है। जैसे चिट्ठी भेजनी है, सर ने अगर चिट्ठी लिखी आपको देहरादून से और ये चिट्ठी आपके घर में जानी है तो उसका जो वाहक होगा अगर वो सही होगा तो चिट्ठी आपके घर पहुंच जाएगी। अगर वाहक सही नहीं होगा तो चिट्ठी रह जाएगी। ठीक है, ऐसे ही मोटर न्यूरॉन के अंदर क्या होता है कि जो संदेश होता है ब्रेन से, जो संदेश आया होता है वो आगे बॉडी में जाता नहीं है, उसको मोटर न्यूरॉन बोलते हैं। ठीक है, अब विषय ये हुआ कि ये न्यूरॉन्स जो है, इसका मतलब है कि ये न्यूरॉन में कोई दिक्कत आती है तभी MND की प्रॉब्लम होती है। अब न्यूरॉन में जो दिक्कत आती है वो पर्यावरण के कारण भी आती है। ठीक है, उसके बाद जीवन शैली के कारण भी आती है। जीवन शैली का मतलब मैं यहाँ ये बोल रहा हूं, जैसे हम सोते हैं, ठीक है, हम सो रहे हैं पर हमारा ब्रेन नहीं सो रहा, ब्रेन रिलैक्स नहीं है, स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं। ठीक है, हड़बड़ाई में रहते हैं, पेशेंस नहीं रहता, खुश नहीं रहते हैं, तो उसको मैं जीवन शैली बोल रहा हूं। ठीक है, तीसरा जो है वो खाना पीना हो गया। खाने पीने का मतलब है कि जो हमें चीजें चाहिए, जिस मौसम में जो चीजें चाहिए उसका हम लोग सेवन नहीं करते। ठीक है, उसके कारण जो हमारे न्यूरॉन्स को जो माल मिलना चाहिए, रॉ मटेरियल मिलना चाहिए, वो मिल नहीं पाता। ठीक है, अभी जैसे आपने देखा होगा कि एक पंजाबियों का त्योहार है लोहड़ी, सुना है आपने लोहड़ी का? तो उस टाइम आप लोग क्या खाते हैं? लोहड़ी के टाइम तो हमारे वो होता है ना, मकर संक्रांति। हाँ, मकर संक्रांति, उस टाइम आप क्या खाते हैं? खिचड़ी बनता है हमारे यहाँ। खिचड़ी बनता है और तिल के लड्डू हाँ, वड्डू भी तिल के बनते हैं, मुरमुरे के लड्डू, ये सब ये सब बनता है, शकरकंद शकरकंद बनता है ना। अगर यही लोहड़ी मई जून में बनाई जाए तो क्या हो जाएगा आपको? तो तिल और ये सब गर्म होता है ना, ये खाएंगे तो क्या हो जाएगा? पाइल्स की प्रॉब्लम या एसिड की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम अपनी जीवन, जो हमारा खाना पीना है जीवन के अंदर ऋतु के अनुसार, वो हम लोग नहीं खाते पीते। नहीं खाते। जितना हमें प्रोटीन चाहिए, कम या ज्यादा, हम लोग उस तरीके से लेते नहीं है। इसके कारण जो उसकी डेफिशिएंसी होती है उसके कारण भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये बात अलग है कि हमारा ध्यान जब वो प्रॉब्लम, देखिए मैं कई बार बोलता हूँ, मोटर न्यूरॉन वाले हर पेशेंट को ये बोलता हूँ कि जैसे ही आपकी प्रॉब्लम शुरू हो, प्लीज आप तुरंत आप जो है नेचुरोपैथी की तरफ आइए, आप एक बार नाड़ी योगा में आइए, ताकि आपकी बीमारी आगे बढ़े ना। हम लोग सीधा एलोपैथी की तरफ भाग जाते हैं और वो एक दवाई लिख के दे देते हैं जिसका नाम आर से होता है। ठीक है, तो उसका बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट रहता है। वो नहीं खा रहे आजकल नहीं खा रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो ऐसे भी वो दवाई मिल नहीं रही है बाजार में, बचा बचा के खाना पड़ता था। पर उससे रुकता भी नहीं है ना बीमारी, रुकता नहीं है उससे। ये कहते हैं कि आपका जो गति है वो धीमा हो जाएगा, बाकी रुके नहीं। हम लोग जो ट्रीटमेंट देते हैं उससे पेशेंट के अंदर बहुत इंप्रूवमेंट आता है। और आपने देखा ही है, आपके साथ है, कहाँ पहले दिन ये था कि सर से लिखा नहीं जा रहा था, लिखा उन्होंने, आवाज देखो कितनी साफ हुई है। जैसे घर गए थे ना कल, जिनके यहाँ हम हैं, वो कह रहे हैं मामा जी ना पहले जैसे लग रहे, जैसे पहले लगते थे।
3 साल पहले जैसे मैंने इनका चेहरा देखा तो वैसे चेहरा लगा। हाँ। चेहरे में बहुत फर्क आया। तो ये मामी का ज्यादा आशीर्वाद है कि मामी मामा को लेके आई हमारे पास। नहीं तो हमारे पास तो बहुत से लोग विश्वास ही नहीं करते कि अरे अच्छा MND का ट्रीटमेंट है, कैसे हो जाएगा सर, मैं तो चल ही नहीं सकता, मैं तो ये नहीं कर सकता। अब बहुत से ऐसे लोग हैं बेचारे, अब कहना नहीं चाहिए, जो रोज ये सोच के परेशान होते हैं कि मेरा क्या हो। हम रोज ये इनका जीवन शैली ना, थोड़ा सा इनका ड्यूटी ना 12 बजे रात को आते हैं, फिर उसके बाद खाना पीना थोड़ा 1-2 रोटी खाना, इसी की वजह से मुझे लग रहा है और थोड़ा सा वो हो गया है। बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो MND का दिक्कत अभी बढ़ रही है, ठीक है, वो सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो जीवन शैली है ना, आपका खाना पीना सोना आपका बहुत इम्पैक्ट करता है। हम लोग उसको ध्यान नहीं देते। हम लोग सोचते हैं यार चलो जैसा है वैसा ठीक है। सुबह 12 बजे से पहले कभी खाना नहीं हुआ। तो ये चीजें बहुत ज्यादा वो करती हैं कि हम जैसे क्या होता है कि ये तंत्रिका तंत्र की बीमारी है, ब्रेन से संबंधित बीमारी है। इसलिए जितने भी MND के पेशेंट हैं वो अजमा के देख लें। एक हफ्ता बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहे कि मुझको ऑक्सीजन की मशीन लग जाएगी, मेरा ये हो जाएगा, पानी का ठसका लग जाएगा, ये ऐसे ना एक हाथ काम कर रहा है, एक हाथ नहीं काम कर रहा, अगले दिन काम नहीं करेगा तो मैं क्या करूँगा। हाँ। ऐसे एक हफ्ता जो भी पेशेंट है वो बहुत ज्यादा टेंशन ले और देखें उसके बाद उनके अंदर क्या क्या चेंज आया, और एक हफ्ता मेरे कहने पे वो ये सोचे कि उनको बीमारी नहीं है, आराम से सोए, खुश रहे, वो खुद देखेंगे कि उनके अंदर क्या क्या चेंज आया। हम लोग इस चीज को समझ ही नहीं पाते। होता है। कहीं जब ऐसे कभी कभी ऐसे होता है जिस दिन जैसे बटन नहीं खुला, जैसे इनका जब टाइम है ड्यूटी जाने का, इसके स्कूल से आने का टाइम, और मुझे दौड़ के जाना पड़ता है। तो एक दिन आई नहीं बटन, मैं बोली कि मैं आ रही हूँ, तो मैं जब तक आप खा पीना खाओ मैं आ रही हूँ उसको लेके, फिर बनाऊँ, ये हाथ ऐसे मार लिए जब बटन नहीं लगा तो ऐसे हो जाते थे वो। हाँ, अभी मैंने इसीलिए आपको बोला मेरी नाक आपके हाथ में। जैसे उन्होंने बोला ना कि मामा जी 3 साल पहले वाले दिखाई दे रहे हैं अभी, यानी कि ये जो बीमारी है रिवर्स हो रही है आपकी। ठीक है, तो अभी मेरी ये नाक रखनी है, ऐसे ही हंसते रहना है आपने, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेनी किसी प्रकार की, क्योंकि जब आप टेंशन लेते हैं तब भी तो ब्रेन का जो रसायन है वो चेंज होता है। और न्यूरॉन्स जिसकी मैं बात कर रहा था उससे बात हटकी है, न्यूरॉन्स संदेश का वाहक है। तो अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपके ब्रेन में केमिकल रिएक्शन चेंज होती है, उसका भी इम्पैक्ट आपके उसके ऊपर पड़ता है। तो इसीलिए मोटर न्यूरॉन के जितने पेशेंट हैं उनको मैं दोबारा से बोलना चाहूंगा कि आप अपना खाना पीने का ध्यान रखें, अपनी जीवन शैली का ध्यान रखें, अपने सोचने का ध्यान रखें। और कई बार मैंने बहुत से पेशेंट को ऐसे देखा है कि जैसे हाथ में वीकनेस आई, ठीक है, नींबू निचोड़ने में दिक्कत आई, अपर पार्ट में वीकनेस आई या लोअर पार्ट में वीकनेस आई, तो वो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं। तो प्लीज एक्सरसाइज मत कीजिए आप। अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो मसल वीक होंगे। एक्सरसाइज आप उतनी कीजिए जितना आपकी बॉडी रिस्पॉन्स देती है। अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो उससे ज्यादा दिक्कत आती है। आपको भी मैं ये चीज बता रहा हूं। इसलिए उतनी एक्सरसाइज करनी है जितनी मसल के अंदर थकावट ना हो। समझे आप? ज्यादा थकावट नहीं देनी मसल। अगर मसल को ज्यादा थकावट देंगे तो दिक्कत आएगी। और मेरे बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो हमारे पास सेकंड या थर्ड टाइम आए, तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब मेरे अंदर बहुत इंप्रूवमेंट है, अभी मैं ये काम करने लगे हूँ, वो काम करना। तो उनको पता है कि मैंने उनको बताया नहीं, आपने अपने मसल के अकॉर्डिंग चलना है। बॉडी बिल्डिंग करते हैं ना लोग, आपने देखा होगा। कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी डाइट सही नहीं है, ठीक है, और वो खाना पीना उसका सही तरीके से प्रोटीन वगैरह नहीं लेता और एकदम से वो 150 या 200 किलो वजन उठा लेगा, तो क्या हो जाएगा? मसल डैमेज होना शुरू हो जाएगा, खिंच जाएगा मसल। ठीक है, तो इसी तरीके के आपने अपनी बीमारी के अकॉर्डिंग खाना पीना भी है, रिलैक्स भी करना है और वर्जिश भी उसके अकॉर्डिंग करनी है।
और मुझे लगता है कि इस वीडियो से बहुत से लोगों को एक हिम्मत भी मिली होगी और हमारे मिश्रा जी की मुस्कान जैसे सबकी मुस्कान होगी, जैसे इनके अंदर परिवर्तन आया। और दीदी ने जो बोला कि मिश्रा जी 3 साल पीछे चले गए, एक बार दोबारा से बोलो, सब लोग सुन रहे होंगे आपकी बात। 3 साल जो पहले चेहरा दिख रहा था वैसे ही दिख रहा है। हाँ। तो इसी तरीके से हर मरीज ठीक हो, हमारी यही कामना। धन्यवाद।